प्रश्नावली 11.1 5 नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। हमें एक त्रिभुज बनाना है, उस त्रिभुज का माप होना चाहिए क्या, बीसी 6 सेंटीमीटर, ए बी 5 और कोण ए बी सी 60 डिग्री। ठीक है, और इसके समरूप एक नया त्रिभुज बनाना है जो क्या होना चाहिए, संगत भुजाओं का 3/4 गुनी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक रफ डायग्राम पहले बना लेते हैं। ए बी सी आपको एक त्रिभुज बनाना है। ये बीसी होना चाहिए 6 सेंटीमीटर और ए बी होना चाहिए 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी 60 डिग्री होना चाहिए। और इसके प्रत्येक भुजा का समरूप में हमको क्या करना है, संगत भुजा 3/4 गुनी होना चाहिए ये। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। सिर्फ पहला काम हम लोग करेंगे, एक स्केल की सहायता से पहले बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर की एक हम रेखा खींचेंगे। ठीक है, अपना स्केल में आप लोग खींच लेंगे इस तरह 6 सेंटीमीटर का एक यहाँ पर लेंगे जीरो को और 6 सेंटीमीटर जहाँ भी आएगा वहाँ तक खींच देंगे। इसका नाम दे देंगे बी और ये सी, ये मेरा हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ बनाना है बिंदु बी में बनाना है 60 डिग्री का कोण बनाना आपको। तो यहाँ रखेंगे, यहाँ रख के 60 डिग्री इस तरह चाप काटेंगे, यहाँ रख के एक बार काटेंगे, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसको मिला देना इस तरह। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ कह रहा है ए बी 5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, प्रकाल की सहायता से स्केल में 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे, नाप के रखेंगे यहाँ और ऊपर की ओर काट देंगे, जहाँ भी कटेगा वो हो जाएगा आपका ए। और ए जो कटा है और इसी को मिला देंगे इस तरह हम, आप एक स्ट्रेट लाइन मैंने एक स्केल की सहायता से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब देखिए, अब आपका ये ए बी सी त्रिभुज तैयार हो गया। ए बी सी जो कह रहा था वो बी सी 6 सेंटीमीटर और ए बी 5 सेंटीमीटर और ए बी सी आपको 60 डिग्री। फिर बोल रहा है फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 हो। देखो यहाँ कह रहा है 3/4, 3/4 का मतलब देखेंगे यहाँ पर ऊपर छोटा है कि बड़ा है। यदि ऊपर छोटा है मतलब इस त्रिभुज के अंदर बनेगा, आपका एबीसी के अंदर में बनेगा वो मेरा समरूप त्रिभुज। ठीक है, और यदि मान लीजिए वो आपका बड़ा वाला हिस्सा ऊपर रहता तो इसके बाहर बनता। ठीक, अब करना क्या है देखिए, अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक न्यूनकोण बना लेंगे एंगल बी में। थोड़ा सा एक न्यूनकोण बनाइए इस तरह। ठीक, एक न्यूनकोण खींच दिए। अब खींचने के बाद यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा कोण है 3/4 में, 3 छोटा है 4 ज़्यादा है, तो यहाँ पर रख के हम 4 इक्वल पार्ट में इसको बांट देंगे, मैंने बराबर भाग में B1 B2 B3 और ये B4। ठीक है, अब बांटने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि नीचे में क्या है, नीचे में 4 है तो 4 को और ये B4 को और C को मिला देंगे हम लोग एक स्केल की सहायता से। ये इस तरह हम लोग मिला देंगे। मिलाने के बाद अब करना क्या है देखिए, 3 ऊपर बोला है तो ऊपर में रखकर एक बिंदु में वो जो चाप है उस चाप से ऊपर की ओर एक चाप काटेंगे और नीचे में 4 है, 4 में रखकर एक चाप काटेंगे। इक्वल चाप काटने के बाद इसको माप लेंगे हम लोग, जितना होगा इसको उठा कर लाएंगे यहाँ रख के इस तरह कट करेंगे। ठीक है, तो कट करने से ये इसके समांतर हम लोग खींच रहे हैं। जो कट करने से आपका यहाँ पर इस तरह कट होगा।
ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया क्या सी, यहाँ मिल गया आपको सी डैश। अब ये दो बिंदु मिला, देखिए सी और सी डैश, यहाँ पर ए सी के समांतर एक रेखा खींचना हम लोग को। तो रेखा खींचने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को संगत कोण बनाना पड़ता है। यहाँ एक कोण बनाएंगे, यहाँ इस तरह कोण बनाएंगे, तो इसको हम लोग नापेंगे, फिर इसको यहाँ रख के इस तरह काटेंगे, ठीक है। तो ये आपका इसी टाइप का आ जाएगा। इस तरह आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये था ए, ये हो जाएगा आपका ए डैश। तो एक जो नया त्रिभुज क्या बना आपका ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश, ये समरूप होगा किसके, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के 3/4 गुने। और यदि हम लोग इसका अनुपात निकालना चाहेंगे, ए डैश बी मैंने इस तरह से ए डैश बी बाई ए बी बराबर बी सी डैश बाई बी सी, फिर उसके बाद ए डैश सी डैश डिवाइड बाई ए सी। तो ये आपका आ जाएगा 3:4 के अनुपात में आएगा, ठीक है। तो ये आपका अभिष्ट त्रिभुज जो हो गया ए डैश बी सी डैश बनकर तैयार हो गया। प्रश्न संख्या 6, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण बी 45 डिग्री और कोण ए 105 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। देखिए पहला हम लोग एक रफ डायग्राम तैयार करते हैं। देखिए कह रहा है क्या, एक त्रिभुज बनाना है आपको। त्रिभुज कैसा होना चाहिए, वो ए बी सी, देखो ए या बी और ये सी होना चाहिए। और यहाँ कह रहा है बी सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो, 7, ठीक है। और कोण बी ये होना चाहिए 45 डिग्री और कोण ए ये होना चाहिए 105 डिग्री, ठीक है। यही कह रहा है। इसके समरूप आपको क्या करना है, 3/4 गुनी। तो 3/4 ऊपर बड़ा है, बड़ा मतलब इससे बड़ा बनने वाला है, एबीसी से बड़ा त्रिभुज बनेगा आपका समरूप, ठीक है। अब देखिए पहला काम, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपको सबसे पहले जो नीचे बेस है, बेस लाइन का दोनों एंगल को आप निकाल लीजिए। एक एंगल देखो, एक एंगल मिला हुआ है 45, ये एंगल पता नहीं है, तो इस एंगल को पता कर लेते पहले। देखो क्या करेंगे, यहाँ पर कोण सी बराबर, क्योंकि ए बी और सी तीनों को जोड़ने से कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तीनों को जोड़ने से कितना होता है, 180 होता है। तो हमको ए और बी पता है, तो सी पता कैसे चलेगा, देखो सी बराबर यहाँ लिखेंगे 180 माइनस दोनों को जोड़ देंगे a प्लस बी को इस तरह, ठीक है। तो 180 लिखेंगे यहाँ माइनस ए आपका है 105 प्लस और ये है 45। तो 180 माइनस दोनों को जोड़ेंगे तो 150 होगा, 180 में से 150 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब आपको एंगल सी 30 डिग्री बनाना है आपको, ठीक है। देखो अब क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं ए बी सी। पहला काम यहाँ करना क्या है, देखो पहला काम हम लोग करेंगे, एक रेखा खींचेंगे बी सी 7 सेंटीमीटर का, यहाँ रखेंगे एक स्केल की सहायता से 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दीजिए, ठीक है। मान लेते यही एक मेरा रेखा है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसका नाम बी देंगे, इसको नाम सी देंगे, ठीक है। ये देने के बाद आपको यहाँ बनाना है 45 डिग्री कोण, कोण बी में बनाना है कितना 45, प्रकाल की सहायता से। देखो या कुछ बोला नहीं है, आप इसको चांद की सहायता से बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रकाल की सहायता से बनाइए। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ रखेंगे एक बिंदु में प्रकाल को और यहाँ पर हम लोग 45 डिग्री कोण बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला काम हम लोग करेंगे, एक बार काटेंगे 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री करीबन ऐसा नहीं इधर आएगा, ठीक है 60, फिर वहाँ से एक बार काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका 120। अब दोनों को बीच में यहाँ रख के यहाँ काटेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री बना, ठीक है। जब ये 90 डिग्री मिल गया तो इसका हम लोग आधा कर देंगे, तो आपका हो जाएगा कितना 45 डिग्री। तो क्या करेंगे, फिर इसको और इसको नाप लेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नापने के बाद यहाँ रख के चाकू काटेंगे इधर, यहाँ रख के चाकू काट ऐसे, ठीक है। तो ये जो अब बी और इस बिंदु को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे, तो ये हो जाएगा आपको क्या
बी, इधर जो भी आएगा ये आपका ए देंगे बाद में, ये आपका 45 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पर। अब कोण सी में बनाना 30 डिग्री, अपने आप ए वाला 105 हो जाएगा। अब सी कैसे बनाएंगे, यहाँ रखेंगे चाप को, रख इधर से काटेंगे, ठीक है। काटने के बाद चाप को यहाँ रखकर एक बार काटिए, ये हो जाएगा 60 का आधा करना, यहाँ रख के फिर ऐसे काटिए इधर, और यहाँ रख के ऐसे काटिए। तो ये जो आपको मतलब ये हो जाएगा आपको कितना 30 डिग्री। अब इसको मिला दीजिए, हम लोग इस तरफ मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो बिंदु यहाँ मिला ये हो जाएगा आपका ए बी सी, आपका ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हो जाएगा अपने आप कोण 105 डिग्री हो जाएगा। और ये मेरा कितना था जी, 7 सेंटीमीटर था। देखो आपको जो मेन चीज़ चाहिए था ए बी सी, ये बन गया त्रिभुज तैयार। लेकिन आपको बनाना है 4/3, ऊपर बड़ा है। देखो जब ऊपर बड़ा होता है तो हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, इस रेखा को थोड़ा बढ़ा दीजिए, और इस रेखा को, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको भी बढ़ाएंगे, बीसी को भी बढ़ा देंगे हम लोग। इस तरह बढ़ा देंगे हम लोग बीसी को भी, ठीक है। अब हम बिंदु बी में हम एक न्यूनकोण खींचेंगे, ठीक है। न्यूनकोण खींचने के बाद हम लोग देखो 4/3, इसमें बड़ा कोण है भाग 4 है, तो यहाँ रख के हम लोग 4 बराबर भागों में बांटेंगे। यहाँ रख के प्रकार की सहायता से B1, B2, B3 एंड B4 नाम दे देंगे, B1, B2, B3 और ये B4, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ नीचे क्या है, देखो नीचे भी देखिए 3 है यहाँ। अब देखो नीचे यहाँ 3 है, C और B3 को मिलाएंगे, मिला दिए। मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, C B3 के समानांतर एक रेखा खींचेंगे हम लोग B4 से होते हुए। तो B3 में रखकर एक चाप काटेंगे ऊपर की ओर, और B4 में रखकर एक चाप काटेंगे ऊपर की ओर। काटने के बाद अब इसको नाप लेंगे, इसको नापने के बाद इसको लाएंगे नीचे और इस तरह काट देंगे ऐसे, ठीक है। ये इसके समानांतर होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये यहाँ कटा मान लीजिए, ठीक है। तो इसका नाम C है, तो यहाँ दे देंगे C डैश दे देंगे हम। अब क्या करेंगे, A C के समानांतर एक रेखा खींचेंगे ऐसे, ठीक है। तो हम C में रख के चाप काटते हैं, और C डैश में रख के चाप काटते हैं इस तरह, ठीक है। और इसको फिर इस तरह नापते हैं, और नाप के इस तरह काटेंगे हम लोग। तो काटेंगे तो आपका इस टाइप का आएगा, यहाँ कटेगा, यहाँ से चाप काटने के बाद, ठीक है। और इसको मिला देंगे, ए है तो यहाँ लिख देंगे ए डैश। तो आपको क्या हुआ, देखो यहाँ पर नया त्रिभुज बना आपका ए डैश बी सी डैश। इस समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी का 4/3 गुनी। और हम इसको चेक करने के लिए हम इस तरह कर सकते हैं, क्या, ए डैश बी अनुपात जो होगा ए बी का अनुपात, ये अनुपात इक्वल टू बी सी डैश अनुपात बी सी बराबर ए डैश सी डैश का अनुपात ए सी के अनुपात, तीनों का अनुपात आपका 4/3 आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो बना क्या अभिष्ट त्रिभुज क्या बना, ए डैश बी और आपका ये सी डैश, ये अभिष्ट त्रिभुज बन गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण को छोड़कर, है ना, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। मतलब एक आपको समकोण त्रिभुज बनाना है, कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण को छोड़ दो,
कितना है 4 और 3 सेंटीमीटर है। मतलब आपको इस तरह का बनाना है। एक देखो, सबसे पहला काम आपको करना है क्या, एक रेखा खींच लेना है। पहले इस तरह बना लीजिए, रब डायग्राम देख लो। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना आपको, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, ये बी और ये सी। कर्ण इसको कहते हैं हम लोग कर्ण। कर्ण के अतिरिक्त ये मान लीजिए आपको 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये अपने आप 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको चिंता करने की बात नहीं है आपको। यहाँ आप 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। अब ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये 4 और 3 बोल रहा है, मतलब ये 5 आना ही आना है। हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या बोल रहे, इस त्रिभुज के समरूप में 5/3 गुनी एक आपको त्रिभुज ड्रॉ करना है, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे, हम एक रेखा खींचेंगे BC। देखो इस तरह खींचेंगे, एक रेखा हम लोग खींच लेंगे यहाँ पर BC 4 सेंटीमीटर का, नाम दे देंगे यहाँ B और ये C, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। और यहाँ कोण B में आप 90 डिग्री कोण बनाइए। आप चाहे चांद से बनाइए, चाहे आप प्रकाल से बनाइए। देखो कैसे बनाएंगे, B में रखेंगे बिंदु को, प्रकाल को इसको इस तरह घुमाएंगे। एक बार काटेंगे 60 होगा और एक बार काटेंगे 120। यहाँ रखकर ऐसे काटो, फिर यहाँ रख ऐसे काटो। ये आपको जो बनेगा ये 90 डिग्री। आपका ऐसे है, ठीक है। ये आपको 90 डिग्री बना, 90 डिग्री हो गया आपका। और ए बी का 3 सेंटीमीटर, यहाँ रख के 3 सेंटीमीटर काट लेंगे, जहाँ भी कटेगा। मान लीजिए आपका यही कटा, इसको ए मान लेंगे, यहाँ आपको 3 सेंटीमीटर हो गया ये, यहाँ से यहाँ AB 3 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मिला देंगे। ए और C को मिला देंगे, इस तरह मिल गया। अब BC को आगे को बढ़ाएंगे फिर, क्योंकि ऊपर में देखो, ऊपर में 5 है, तो इस तरह आप बढ़ा दीजिए पहले, ठीक है। इसको भी थोड़ा बढ़ा दिए रहिए, ठीक है। अब कोण B में बनाएंगे, न्यून कोण बनाएंगे। ये आपका न्यून कोण बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ बोल रहे 5/3, तो इसमें सबसे बड़ा भाग कौन है, 5 है। तो आप यहाँ अगर 5 बार काट देंगे, 5 इक्वल पार्ट में बांटेंगे इसको, B1 B2 B3 B4 और ये थोड़ा आगे बढ़ाओ B5, ठीक है। अब देखेंगे नीचे क्या है, 3 है, तो C को 3 से मिलाएंगे B3 को, मिला दिए इसको, ठीक है। मिलाने के बाद क्या करेंगे, अब 5 है, 3 और 5/3 बोला है, 5 में रख एक बार काटेंगे चाप ऊपर की ओर, इस तरह चाप 3 में रख काटेंगे ऊपर की ओर ऐसे, फिर इसको नापेंगे, नाप के काट देना ऐसे, तो ये इसके समांतर आएगा। इस टाइप का आएगा करीबन। यहाँ से नाप के इसको चाप काटेंगे ऐसे, तो इस तरह कटेगा। इसको और इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे, C है तो ये हो जाएगा C'। अब इसके समांतर AC के समांतर एक रेखा खींचेंगे, इधर यहाँ रखेंगे, C में रख एक चाप काटेंगे ऐसे, और C' में रख एक चाप काटेंगे ऐसे, ठीक है। फिर दोनों को मेजरमेंट करेंगे, इसको नापेंगे, रख के काटेंगे ऐसे, वाले इस तरह कटेगा। आप इसको इस तरह नाप लेंगे, इसके समांतर होना चाहिए, ठीक है। ठीक इस टाइप का बनेगा, ये हो जाएगा A'। तो यहाँ भी देखिए क्या त्रिभुज बन गया, A' B C'। अब यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, AC अपने आप 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये कर्ण, ठीक है। अब यहाँ कैसे करेंगे, देखो ये लिख देंगे, A' B C' समरूप त्रिभुज ABC का 5/3 गुनी। जब चेक करेंगे तो आप कैसे चेक करेंगे, ऐसे A' B बाई AB
इक्वल टू बी सी डैश बाय बी सी इक्वल टू ए डैश सी डैश बाय ए सी, ये आपका आ जाएगा 5/3। ठीक है, जब हम लोग भुजा का अनुपात करेंगे तो